हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 8 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 8 जून के लिए पहला क्वेश्चन है कि पीओके में कोहलापन बिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये दोस्तों चीन के साथ किया है। कहाँ किया है? जो पीओके क्षेत्र पड़ता है, ऊपर पीओके क्षेत्र है, यहाँ पर पीओके क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर इसको बोलते हैं। तो पीओके क्षेत्र में झेलम नदी गुजरती है। झेलम नदी पर पीओके क्षेत्र के अंतर्गत एक कोहलापन बिजली बनाई है। पाकिस्तान और चाइना आर्थिक गलियारा है यहाँ पर चाइना की सीमा है। तो चाइना और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा यहाँ पर लगता है। उस आर्थिक गलियारा के दौरान झेलम नदी के ऊपर 1124 मेगावाट की ये परियोजना है कोहलापन बिजली, और जिसने चीन ने मंजूरी दी है। भारत इसका विरोध कर रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान की में जगह पड़ती है, वहाँ पर पहले भी भारत विरोध कर रहा था, आज भी इसका भारत विरोध करता आ रहा है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ज़रूर याद करना। पीओके में है कोहलापन बिजली परियोजना। एग्जामिनर ये पूछ लेगा ये किस नदी पर बनाई जा रही है? झेलम नदी पर बनाई जा रही है। पाकिस्तान का सहयोग दे रहा है, चाइना इसमें सहयोग दे रहा है, और भारत इसका विरोध कर रहा है। दोस्तों, इसको याद रखना। कितनी मेगावाट की है? 1124 मेगावाट की है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पुलिस जवानों को के तनाव को दूर करने के लिए किस राज्य ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? आप चर्चा करोगे दोस्तों, किस राज्य ने शुरू किया है? ये छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। दोस्तों, जब भी आप चर्चा करोगे छत्तीसगढ़ राज्य की नाम आए, तो छत्तीसगढ़ ने अपने पुलिस जवानों कोविड-19 के कारण जो पुलिस जवान अवसाद में चले जा रहे थे, उन अवसाद को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के साथ बैठ करके उनसे चर्चा की जाएगी कि आपको कोई तकलीफ है। क्योंकि राजस्थान में भी आपने देखा होगा पुलिस के जवान 4 या 5 जवानों ने सुसाइड किया था। अभी बिश्नोई ने चूरू जिले में ही किया था दोस्तों। तो वो तो ऐसा ही थे। तो खूब सारे जवान हैं वो अवसाद में जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने तनाव को दूर करने के लिए ये अभियान शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। जब भी आप चर्चा करोगे रूसी भाषा दिवस की, तो 6 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है, यूएनओ मनाता है। यूएनओ के बारे में आप चर्चा करोगे, यूएनओ ने ये जो रूसी भाषा दिवस है किसकी याद में मनाता है? एक रशियन लैंग्वेज के रूसी कवि थे पुष्किन की याद में, उसके जन्मदिन पर ये रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। और यूएनओ की बात करोगे, यूएनओ के वर्तमान महासचिव जो एंटोनियो गुतेरेस हैं। रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन है। तो दोस्तों, रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है, यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को अब किस साल आयोजित किया जाएगा? मतलब ये बात याद रखना दोस्तों, ये तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 अमेरिका में होनी थी, यूएसए में। और यूएसए का एक शहर है यांगटाक शहर में होनी थी। लेकिन अब कोविड-19 यूएसए में कहर बरपा रहा है, इसलिए इसको टाल दिया गया। 2022 में होगी। तो याद रखना, विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को अब 2022 में अमेरिका के यांगटाक शहर में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ में दोस्तों मैं टेलीग्राम लिंक देता हूँ। टेलीग्राम लिंक पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक ग्रुप ज्वाइन करना दोस्तों, आपको सारे लिंक आपको मिलेंगे। यूट्यूब व्हाट्सअप लिंक भी है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रैकर बीडी ऐप लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने लॉन्च किया दोस्तों। बांग्लादेश ने इसमें क्या करेगा, जो कोविड-19 के पेशेंट है उसकी निगरानी रखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उसकी पड़ताल करने के लिए, इसके आसपास के इलाकों में कोविड-19 के पेशेंट की खोज करने के लिए ये कोरोना ट्रैकर बीडी ऐप लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की बात करोगे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसकी मुद्रा जो टक्का है, और बांग्लादेश की राष्ट्र प्रधानमंत्री शेख हसीना है, बांग्लादेश का राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? शीर्ष पर राज्य रहा है दोस्तों, राजस्थान राज्य रहा है। राजस्थान सरकार कोविड-19 को मजबूती से पकड़ने के लिए, उसके सुरक्षा करने के लिए, उसके तनाव, उसके रख रखाव के लिए राजस्थान अव्वल पर रहा है। सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य राजस्थान है। और कोविड-19 जो पेशेंट आ रहे थे उनकी सुरक्षा, संक्रमण ज़्यादा न फैले, इसके लिए राज्य सरकार, राजस्थान कांग्रेस सरकार चिंतित थी।
इसलिए सरकार ने काम किया। प्रबंधन सूचकांक में राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है। दोस्तों राजस्थान की आप बात करोगे, राजस्थान राज्य ने अभी हाल ही में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की बात कही है। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त राज्य राजस्थान राज्य कर रहा है। कोविड-19 के कारण हर एक गांव के अंतर्गत स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे, राजस्थान राज्य करेगा। और राजस्थान में और चर्चा करो, राजकोफ सिटीजन ऐप लॉन्च किया था राजस्थान राज्य ने, राजकोफ सिटीजन ऐप। अगली बात और करोगे, स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म भी शुरू किया था राजस्थान राज्य ने। और डॉक्टरों से सीधा संवाद करने के लिए आयुष सेहत साथी ऐप लॉन्च किया था। दोस्तों याद रखना, एक तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए हैं, एक राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है, एक स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पढ़ाई के लिए, और आयुष सेहत साथी ऐप लॉन्च किया राजस्थान सरकार ने। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। आंधी तूफानों से जानकारी, पहले से जानकारी रखने के लिए कर्नाटक सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है कि बाढ़ है, आंधी है, तूफान है, इनकी जानकारी पहले मिल जाए, इसलिए मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हो चुकी है? दोस्तों 750 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों 2019 में बाघों की गणना हुई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों में बढ़ोतरी हुई थी। भाजपा सरकार, केंद्र सरकार ने दावा किया कि भारत में जो टाइगर की संख्या उसमें इजाफा हुआ है, मतलब लगभग 33,000 के आसपास बाघ हैं भारत के अंतर्गत, और उनमें बढ़ोतरी हुई है। भारत की यदि अभी वर्तमान की चर्चा करो तो 700 बाघ कम है ना, वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। किसी कारण किसी शिकारियों ने मार दिया, किसी ने इनको मार दिया बाघों को। और चर्चा करोगे, भारत में पहली बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। राजस्थान में 3 टाइगर परियोजना है, पहली रणथंभौर है, दूसरी सरिस्का है, और तीसरी मुकुंदरा हिल्स है। मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना 4 जिलों में फैली हुई है, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी में फैली हुई है। दोस्तों कोटा 12 झालावाड़ में नहीं है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैली हुई है। राजस्थान में 3 बाघ परियोजना है। राजस्थान में बाघ परियोजना 3 है। रणथंभौर को बाघों का राज्य, बाघों का घर कहा जाता है। दोस्तों बाघों का राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यदि आप चर्चा करो भारत में सबसे राज्य में कौन से राज्य में बाघ ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ है। दोस्तों इनको याद रखना, 750 बाघ कम हुए हैं देश के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 7 जून को क्यों मनाया जाता है? पौष्टिक खाने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, पौष्टिक खाने के लिए ये फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। कौन मनाता है? ये WHO मनाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और एक संस्था मनाती है FAO, फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 संस्था मनाती है। दोस्तों फूड, इसकी थीम भी ध्यान रखना, इसकी थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। दोबारा देख लेना, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, इसकी थीम है। आप कमेंट में बताना दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? WHO मनाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1943 को होती है, और WHO वर्तमान में चर्चा में चल रहा है। तो दोस्तों याद रखना इसकी अगली बातों को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? इंडस बैंक ने शुरू की है। दोस्तों इस बैंक के बारे में आप चर्चा करोगे, इन्होंने करंट अकाउंट खोलने के लिए ये ऐप सुविधा लॉन्च की है, और इस बैंक की स्थापना होती है दोस्तों 1994 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय पुणे में है, और इसका वर्तमान में जो MD है, इस वर्तमान में इसका MD है सुमंत कठवालिया, इसका MD है सुमंत कठवालिया, इस बैंक का MD है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।